हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई के मस्त तरीके से मजे ले रहे होंगे। और जैसा कि आज की वीडियो में देखेंगे हम लेक्चर नंबर 9 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। ठीक है, लेक्चर नंबर 8 तक मैंने अपलोड कर चुका है और लेक्चर नंबर जो 8 हुआ था आपका, उसमें मैंने पढ़ाया था आपको समेशन ऑफ आईटीएफ सीरीज। एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है जेई मेन और जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के लिए साहब। ठीक है, लास्ट ईयर में क्वेश्चन देखे गए समेशन ऑफ आईटीएफ सीरीज के रिगार्डिंग। ठीक है ना, तो अगर आपने समेशन ऑफ आईटीएफ सीरीज नहीं पढ़ा तो भाई से पहले समेशन ऑफ आईटीएफ सीरीज पढ़ के आइए और हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप करिए। बिल्कुल अगर आप 9th लेक्चर देखने के लिए मिल रहा है आपको कितने भी, तो आप फर्स्ट लेक्चर से आइए। बिल्कुल आपको जीरो लेवल से मैंने आपको पढ़ाया और आप कैसे भी आप बेसिक है ना, तो आपके बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। मैंने ऐसी चीजों को पढ़ाया। ठीक है ना, तो एक बार मन लगा के पढ़िए, है ना, चीजों के स्टेप बाय स्टेप करिए तो चीजें अच्छे समझ में भी आती हैं। आप अच्छे से क्वेश्चन पुट आउट है ना, पुट अप भी अच्छे से कर पाओगे। ठीक है साहब, तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बिना समय गवाए। तो आज का जो एजेंडा रहने वाला, जो आज का कंसेप्ट रहने वाला, वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनइक्वलिटी। जो भी क्वेश्चन बेस्ड होंगे आपके, किस पे बेस्ड होंगे भाई साहब? इनइक्वलिटीज पे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन, है ना, इनइक्वलिटी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन होने वाले हैं आपके, एकदम बढ़िया से दिखाना है मार्कर। हाँ, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनइक्वलिटी मार्कर, चलो चेंज कर देते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके इनइक्वलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो पहला सवाल ले रहा हूं, है ना, क्वेश्चन के ही थ्रू स्टार्ट करेंगे, है ना, और क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे जो भी आपका है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? जैसे क्वेश्चन है आपका, पहला सवाल है कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस क्या दे रखा है, माइनस है 5 कॉट इनवर्स एक्स प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, क्योंकि इनइक्वलिटी बेस्ड क्वेश्चन है तो या तो लेस देन 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। पहला पॉइंट, ठीक है, मैं जो थ्योरी है वो लिख नहीं रहा हूं अब, है ना, क्वेश्चन के थ्रू ही मैं आपको वो पूरी थ्योरी समझा दूंगा। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या, कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस के 5 कॉट इनवर्स एक्स प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। तो पहला, जब भी आपको क्वेश्चन मिले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनइक्वलिटीज में, तो जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या आपका, कॉट इनवर्स एक्स, तो पहला ही काम, इस बात को नोट डाउन करिए, स्टेप बन जाओ, जो भी आपके मन में आ रहा है वो मानिए। तो पहला काम करना है कि कॉट इनवर्स एक्स को क्या मानना है आपको मेरे छोटे भाई, कॉट इनवर्स एक्स को क्या मानना है, टी मानना है। कॉट इनवर्स एक्स को क्या मानोगे, टी, और जैसे ही से टी मानोगे तो ये कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस के 5t प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। इसमें कोई दिक्कत वाली बात? अब देखो क्या हुआ, आपने लेट कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू टी माना, हर एक क्वेश्चन में यही काम आपको करना है। ठीक है, आपने इसमें कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू टी माना, ये बना। अच्छा, ये किसमें चेंज हो गया, ये आईटीएफ था, आईटीएफ से आपने किसमें कन्वर्ट कर लिया, एक एल्जेब्रिक फॉर्म में इसे क्या कर लिया, कन्वर्ट। और एल्जेब्रिक फॉर्म में अगर आपने कन्वर्ट कर लिया तो इसके आप फैक्टर करोगे, तो बेटा जब फैक्टर करेगा तो फैक्टर हो जाएगा इसका टी माइनस 3, और कितना आ जाएगा, टी माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। कोई दिक्कत? इसके फैक्टर कितने हो गए, टी माइनस 3 और टी माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। और आपको पता ही होगा, अगर इस तरीके के फैक्टर होते थे एल्जेब्रिक फैक्टर, तो हम कैसे सॉल्व करते थे। तो देखो कैसे सॉल्व करते थे, ये वाला फैक्टर कब 0 होगा, 2 पे, और ये वाला फैक्टर कब 0 होगा, 0 होगा 3 पे। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 3 से कोई भी बड़ी वैल्यू लोगे तो प्लस होगा, ये किधर होगा, माइनस होगा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 से बड़ी कोई वैल्यू लोगे 4, तो ये जो वैल्यू है अपना आंसर पॉजिटिव देगी। 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू लेगा मेरे छोटे भाई, तो वैल्यू अपना नेगेटिव आंसर देगी, और 2 से छोटी वैल्यू लोगे तो आंसर ये क्या मिलने वाला, पॉजिटिव। तो ये आपको हर एक क्वेश्चन में करना है, कॉट इनवर्स एक्स को टी मानोगे और उसे एल्जेब्रिक में कन्वर्ट करोगे। एल्जेब्रिक में कन्वर्ट करने के बाद मेरे छोटे भाई उसे नंबर लाइन पे बिछा दो। तो ये क्या आ गया, अगर आपको गौर से देखोगे तो जो इसका टी का जो इंटरवल है, टी का इंटरवल क्या हो जाएगा, टी का इंटरवल हो जाएगा टी बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से टू, यूनियन कितना हो गया, 3 से इंफिनिटी। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको बड़े आराम से समझना है, आपको ये स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी है। ठीक है ना, तो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको 2 मिनट ब्रेक 2 मिनट आपको दूंगा क्वेश्चन ट्रिक, है ना, हिट करने के लिए, जिससे आप क्वेश्चन आप कर पाओ, और बाई चांस गलती भी हो जाए तो दूसरा क्वेश्चन के और अच्छे से सीख लेंगे इन्हीं स्टेप्स का यूज करके। ठीक है ना, हाँ, तो ये करना है आपको, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टी का इंटरवल कितना हो गया, माइनस इंफिनिटी से टू, यूनियन 3 से इंफिनिटी, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। तो आप कौन सी साइड ऑप्ट करोगे, आप पॉजिटिव साइड ऑप्ट करोगे। इसमें तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि ये आपका पार्ट होता है किसका, इनइक्विटीज का भाई साहब, है ना। चलिए साहब, माइनस इंफिनिटी से टू, यूनियन 3 से इंफिनिटी। अब क्या करना है, अब देखो एक काम करना है छोटा सा। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप क्या होता है, जो भी आपकी जिस, अच्छा टी किसके बराबर माना है आपने, कॉट इनवर्स एक्स, और इसके बाद आपको हमेशा ध्यान रखनी होती है कॉट इनवर्स एक्स की रेंज। और कॉट इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 से पाई। तो यहां दिमाग में, है ना, ध्यान रखने वाली बात यह है कि नेवर फॉरगेट द रेंज ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। कभी भी आप कॉट इनवर्स एक्स की रेंज मत भूलिए। बेशक आप ये काम करना है, लेकिन कभी भी कॉट इनवर्स एक्स की रेंज मत भूलिए। मैं अभी भी बोल रहा हूं मेरे छोटे भाई, पेशेंस रख, बात समझ में आ जाएगी। लेकिन आपको, है ना, चीजें समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस, और जो आप पढ़ रहे हो ना वो A1 क्लास चीज है भाई साहब, A1 मेथड है आपका जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, पढ़ा रहा हूं। कॉट इनवर्स एक्स 0 से पाई। अब ठीक है, अब क्या करना है, गौर से देखो, टी आ गया आपका माइनस इंफिनिटी से टू, यूनियन 3 से इंफिनिटी। अब एक काम करना है मेरे को छोटे भाई,
सेकंड स्टेप इसमें ये होगा, सेकंड स्टेप आपका इसमें ये होगा कि टी कहां से कहां तक था, टी था आपका माइनस, टी था आपका 2 और ये था आपका 3, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे तो टी का इंटरवल ये था, गौर से। अब कॉट इनवर्स एक्स की रेंज क्या लिखी थी आपने, कॉट इनवर्स एक्स की रेंज होती है 0 से पाई, ये आपको ध्यान से रखना है। कॉट इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई, ठीक है। अच्छा, कॉट इनवर्स एक्स की रेंज 0 से पाई है, तो इसका मतलब ये आंसर होने वाला। आपको फाइनली क्या निकालना है, आपको एक्स का इंटरवल तो निकालना है। तो देखो एक तरीका है करने का, आपने ये बनाया, फिर ठीक है, फिर आपने क्या करा, दूसरी नंबर लाइन बनाई, दूसरी नंबर लाइन पे ये भी बनाओगे और कॉट इनवर्स एक्स जो भी आपने टी के बराबर माना है उसका भी रेंज लिखोगे। अच्छा, कॉट इनवर्स एक्स कहां से कहां तक होगा, 0 से पाई। अब एक बात बताओ, अब दोनों का आपको क्या करना होता है, दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट निकालना होता है। क्या निकालना होता है, दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट। इंटरसेक्शन पार्ट कहां से कहां तक है, इंटरसेक्शन पार्ट है 0 से 2 यूनियन 3 से पाई। बात समझ में आई मेरे भाई। ये काम करोगे, इसके बाद दोबारा से यही नंबर लाइन बनाओगे। अब उसमें एक काम और इंक्लूड करोगे कि जो आपने टी बराबर कॉट इनवर्स एक्स माना था उसको भी उसी नंबर लाइन पे बिछाओगे और उनका क्या निकालना है आपको, कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट कहां से कहां तक है, 0 से 2 यूनियन 3 से लेकर पाई, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर जो बात लिखने वाला हूं ना, वो बात होगी मेरे भाई कि कॉट इनवर्स एक्स, अब मैं जो लिखूंगा आपके सामने, कॉट इनवर्स एक्स कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, कॉट इनवर्स एक्स की बात लिख रहा हूं 0 से 2, है ना, क्योंकि टी 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 आपने किसके बराबर माना, कॉट इनवर्स, तो बात एक ही है ना। तो दोनों का मैंने कॉमन पार्ट देख लिया, तो कॉट इनवर्स एक्स या फिर टी एक ही बात है। कॉट इनवर्स एक्स कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, 0 से 2 यूनियन यूनियन 3 से लेकर पाई। कॉट इनवर्स एक्स कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, 0 से 2 यूनियन 3 से पाई। अच्छा, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे भाई, इसे आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो बिल्कुल समझने के लिए, यूनियन, है ना, यूनियन 3 कॉट इनवर्स एक्स इज लेस देन पाई, ठीक है ना। हाँ, ये बात सही है। अब एक यहां पर तीसरी बात और याद रखनी है, बस आपको 3 स्टेप बस आपको ध्यान रखने होता है, पहले दूसरे से ज्यादा, है ना, बड़े समझने के लिए नहीं, पहले में ही दूसरा है, ठीक है ना। अब तीसरा देखो मैंने बना दिया आपको अलग से समझाने के लिए, क्या। अब देखो, जब मैंने आपको आईटीएफ बिल्कुल अच्छे से समझा रहा था, तो पहले दूसरे लेक्चर में मैंने हर एक फंक्शन की आपको नेचर बताई थी कि साइन इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग, कॉस इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग, टेन इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग। तो जितने भी आपके चारों के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मैंने इनकी नेचर भी बताई थी आपको, ठीक है ना। तो 3 आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, 3 डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। तो 3 डिक्रीजिंग फंक्शन आपके वो होते हैं जिनकी रेंज 0 से पाई होती है, सॉरी गलत बोल रहा हूं, है ना, जिनकी रेंज, है ना, जैसे मैं बता देता हूं, साइन इनवर्स एक्स, जैसे साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स हो गया और टेन इनवर्स एक्स हो गया और सेक इनवर्स एक्स हो गया, ये तीनों के तीनों फंक्शन इंक्रीजिंग होते हैं और बाकी जो तीन बचे हैं वो फंक्शन क्या होते हैं, डिक्रीजिंग होते हैं। बात क्लियर है। साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स कैसे फंक्शन है आपके, इंक्रीजिंग फंक्शन है, बाकी तीन फंक्शन कैसे, डिक्रीजिंग। अब एक बात बताइए साहब, है ना, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा क्लास 11th में मेरे भाई के इनइक्वालिटीज का साइन कब कब चेंज होता था, तो आपने अभी तक सुना होगा या अभी से पहले सुन भी चुके होंगे कि जो इनइक्वालिटीज का जो साइन है, एक बार तो माइनस से मल्टीप्लाई करो तब साइन चेंज होता है। अगर इनइक्वालिटीज चलनी है, अगर आप इनइक्वालिटीज में माइनस से मल्टीप्लाई करते थे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता था, चेंज। अब दूसरी बात यहां जान लो, एक जगह भी दूसरी, वैसे तो 3-4 जगह होती है भाई साहब जहां पर इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज होता है, ठीक है ना, पढ़ाई करनी है सिर्फ भाई, है ना। तो एक और चीज होती है, एक वो फंक्शन होता है, जैसे अगर फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग है, मेरे को यहां से कॉट हटाना है, और कॉट इनवर्स कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, मेरे को कॉट इनवर्स को यहां लेके आना है, तो भी साइन ऑफ इनइक्विटी क्या होगा मेरे छोटे भाई, चेंज होगा। इस बात को ध्यान रखिए। जैसे अब एक बात देखो, ये बात ध्यान रखना, जब भी डिक्रीजिंग फंक्शन को हटाते हैं तो साइन ऑफ इनइक्विटी क्या हो जाता है मेरे भाई, चेंज हो जाता है। तो साइन ऑफ इनइक्विटी बेटा चेंज होगा, तो यही है बस यहां पे देखने वाली बात। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो साइन ऑफ इनइक्विटी चेंज होगा, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो साइन ऑफ इनइक्विटी कतई चेंज नहीं होगा। ये बस बात दिमाग में रखिए, अच्छे से समझिए भाई। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, 2 क्वेश्चन और करा दूंगा, ठीक है, बस थोड़ा पेशेंस रखिए, इन दी एंड आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि चीज थोड़ा टेक्निकल है भाई। अब जरा गौर से देख, कॉट इनवर्स एक्स को मैं इधर लेके गया तो ये कितना आ जाएगा, कॉट 0, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, कॉट 2, ठीक है, और साइन क्या हो जाएगा इनका, चेंज, तो यहां कितना रह जाएगा, एक्स, साइन चेंज हो गया। यूनियन, यूनियन, अब सुनना गौर से, यहां पे भी साइन क्या हो जाएगा, चेंज, ये हो जाएगा 3, यहां लेस देन था तो ये क्या हो जाएगा, जो भी है ग्रेटर देन था तो यहां क्या हो जाएगा, लेस देन, तो ये कितना आ जाएगा, अगेन ये हो जाएगा क्या, कॉट को इधर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा, कॉट टी इज ए लेस देन एक्स, और ये कितना आ जाएगा, कॉट पाई, कितना आ जाएगा मेरे भाई, कॉट पाई हो जाएगा। साइन चेंज हो रहा भाई, कॉट इनवर्स को इधर ले आया दोबारा से, कॉट, क्योंकि कॉट फंक्शन भी क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है, कॉट इनवर्स फंक्शन भी डिक्रीजिंग होता है, और कॉट भी कैसा फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इसका डिक्रीजिंग है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी डिक्रीजिंग है, अलग से बात बता रहा हूं, ठीक है ना। तो गौर से देखो, मैंने हटा, रिमूव करा तो ये हो गया,
अब एक बात गौर से सुनना, कॉट जीरो की वैल्यू क्या होती है? कॉट जीरो की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी, है ना? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉट जीरो की वैल्यू बताओ कितनी होगी? इन्फिनिटी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स जो होगा, भाई साहब पलट के ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, थोड़ा सा गौर से देखो यार, आईटी की दुनिया इतनी आसान थोड़ी है मेरे भाई। कॉट जीरो यूनियन, यूनियन भाई यूनियन, ठीक है ना? हाँ ये थ्री था, सॉरी ये कितना था? थ्री। ठीक, इससे आप क्या लिख सकते हो? कॉट पाई की वैल्यू क्या होती है? कॉट पाई की वैल्यू कोई बताएगा? माइनस इन्फिनिटी। कॉट पाई की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, और ये क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी और एक्स, और ये कितना आ जाएगा? कॉट थ्री। बात क्लियर है? कॉट पाई की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है, एक्स हो गया, कॉट थ्री हो गया, और दोनों का क्या लेना? यूनियन। तो दोनों का यूनियन लोगे तो यार सिंपल सी बात है, क्या क्या हो जाएगा आंसर? तो एक्स कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? माइनस इन्फिनिटी से लेकर कॉट थ्री। यूनियन कितना हो जाएगा? कॉट टू से लेकर इन्फिनिटी। ये इसका फाइनल आंसर है यार। एक बार दोबारा क्लियर याद करा रहा हूं, इससे देखना। पहला काम क्या है? पहला काम है जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसे टी मान लो, मान लिया। उसके बाद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनने के बाद उसे क्या करना है? नंबर लाइन पे बिछाया, नंबर लाइन पे आ गया। इसके बाद दोबारा एक और नंबर लाइन बनाओ जहां पर कॉट इनवर्स एक्स की रेंज भी बिछेगी और ये वाला भी फाइनल आंसर आएगा यहाँ पे। तो अगर देखोगे तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू जा रही थी दो से बड़ी और तीन से बड़ी, दो से छोटी और तीन से बड़ी, देखो ये आपका क्लियर होना चाहिए। तो इधर का रीजन आएगा तो दोनों का जो कॉमन रीजन आ जाएगा, क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स जीरो से पाई है तो कॉमन रीजन ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। इनका आपने यूनियन लिया, तो कॉट इनवर्स एक्स कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? जीरो से टू यूनियन थ्री से पाई। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद मेरे भाई करना है इस तरीके से मैंने लिखा। इसके बाद कॉट इनवर्स को क्या आप इधर लेके, क्यों? है ना, क्योंकि मेरे को एक्स का इंटरवल बताना है। और साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या कर दिया? चेंज कर दिया। साइन ऑफ इनइक्वालिटी इसीलिए चेंज क्योंकि कॉट इनवर्स जो होता है बेटा वो फंक्शन जो होता है डिक्रीजिंग होता है, तो मैंने हटाया, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करा। इसके बाद मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, सिंपल तरीके से माइनस इन्फिनिटी से कॉट थ्री यूनियन कॉट टू से इन्फिनिटी। ठीक है ना? तो ये सवाल कराया मैंने, इसे अच्छे समझते हैं। दूसरा सवाल और करते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल झिझकने वाली बात नहीं है, मैं दूसरा सवाल करा रहा हूं आपको, बस ऐसे अच्छे समझो, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन आने वाला, पहले इसे अच्छे से कॉपी कर लो। चलिए साहब, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जरा गौर से देखना। सेकंड क्वेश्चन आपका जेडब्ल्यू मेन का है। क्वेश्चन ये है आपका, कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का सेम है होल स्क्वायर, ठीक है? ये शायद 2019 का या 2020 का है सवाल, है ना? कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 7 कॉट इनवर्स एक्स, माइनस का 7 कॉट इनवर्स एक्स प्लस ये है मेरे भाई 7 कॉट इनवर्स एक्स प्लस के 10 इज ग्रेटर देन 0। ये सवाल है। वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए, है ना? आंसर मैं नहीं दे रहा, ठीक है? चलो अब सर मैं, है ना, आपको प्रूफ निकालना है इसका आंसर सीधे, ठीक है ना? हाँ, कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 7 कॉट इनवर्स एक्स प्लस का 10 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है? चलिए, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सवाल को। क्या करना है? लेट कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। आपने क्या करा भाई? कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू टी माना हमेशा की तरह, तो ये कितना आ जाएगा? टी स्क्वायर माइनस के 70, टी स्क्वायर माइनस के 70 प्लस के 10 इज ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर करें, फैक्टर करोगे तो फैक्टर कितने आ जाएंगे? टी माइनस 5, टी माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। फैक्टर ये आओगे आपके, ठीक है? अब इसके बाद क्या करना है? वही छोटी बात, 2 से 5, 2 से 5 हो गया, ये हो गया। सही है साहब, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। इसके फैक्टर कितने हो गए? टी माइनस 5 और टी माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। 2 से 5 बिल्कुल करोगे, प्लस माइनस प्लस हो गया। ग्रेटर देन 0 है तो टी कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? माइनस इंफिनिटी से 2, ये वाला रीजन आपके पास आ जाएगा, है ना? इसे आप क्या लिखोगे? टी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 5 से लेकर इंफिनिटी, ये रीजन आ गया। अब क्या करना? पहला स्टेप ये होगा। सेकंड स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप था आपका कि जो भी आपका ये नंबर लाइन आई है, जो भी नंबर लाइन आई है, इसे क्या करना है? दोबारा से प्लॉट करो। माइनस क्या क्या था आपका भैया? 2, और ये कितना था? 5, जो ये था ना आपका रीजन। अब फाइन दोबारा से सोचो, सोचो कि कॉट इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है? 0 से लेकर पाई। 5 जो होता है ना, 5 जो होता है पाई से क्या होता है? बड़ा, इसलिए यहां आएगा। तो जो आएगा इस तरीके से। तो बताओ कॉमन रीजन क्या है इसका? बस कॉमन रीजन क्या है? गौर से बताओ। इसके बाद कॉट इनवर्स एक्स लिखना है, कॉमन रीजन हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स एक्स। बताओ क्या हो जाए? कॉट इनवर्स एक्स कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? कॉट इनवर्स एक्स बिलोंग करेगा कहां से कहां तक? जल्दी बता दे भाई यार। जीरो से लेकर, जीरो से लेकर कहां तक? जीरो से लेकर कहां तक मेरे भाई? 2 तक। तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, कॉट इनवर्स एक्स कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? जीरो से लेकर 2 तक। ये हो गया स्टेप, बहुत सिंपल। अब थर्ड स्टेप क्या होता था? थर्ड स्टेप आपको देखना है ये वाली बात, क्या कि यहां तक ये वाली बात सही है, कॉमन पार्ट लिया। इसके बाद
आपको एक्स का इंटरवल निकालना होता है, तो एक्स का इंटरवल निकालने के लिए आपको कॉट इनवर्स हटाना पड़ेगा। तो कॉट इनवर्स कैसे हटाओगे? कॉट इनवर्स को यहां लेके जाओगे, लेकिन जस्ट अभी बात बताई थी कि जो कॉट इनवर्स फंक्शन होता है वो डिक्रीजिंग होता है। क्या होता है? डिक्रीजिंग होता है। तो साइन ऑफ इनइक्विटी बेटा क्या हो जाएगा? चेंज। और साइन ऑफ इनइक्विटी बेटा चेंज होगा तो कितना आ जाएगा? ये कॉट 0, ये साइन चेंज, यहां क्या रह जाएगा? खाली एक्स। और ये कितना आ जाएगा? कॉट 2। ठीक है, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स जो होगा वो कॉट 2 से बड़ा होगा, और कॉट 0 की वैल्यू बेटा कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। तो x कहां से कहां तक, दोबारा अच्छे से लिखोगे तो x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा मेरा बेटा? तो x बिलोंग करेगा cot 2 से लेकर इंफिनिटी। ये आपका आंसर, और ये क्वेश्चन आपका जेडबल्यू मेन में आ चुका है भाई साहब, लेटेस्ट ईयर का सवाल है। ठीक है ना? तो x कहां से कहां तक होगा? cot 2 से लेकर इंफिनिटी। ये वाली बात क्लियर आपके अच्छे से समझ में आई होगी, दोबारा देख लो, है ना? ठीक है, एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, अच्छे से देखना, इस सवाल को कॉपी करो। ठीक है, चलिए साहब, ठीक है, कॉपी करा, अगला सवाल देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये है आपका सेकंड वर्स एक्स, है ना? इसे आप ऐसे लिखो, टेन वर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस का सिक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस 8 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना? हाँ, इसका इंटरवल फाइंड करना है, फाइंड है ना, फाइंड द इंटरवल ऑफ एक्स सवाल है। टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर -6 टेन इनवर्स एक्स प्लस के 8 ग्रेटर देन 0। जल्दी से करिए साहब। ठीक है, चलिए, काम वही है हमेशा, लेट टेन वर्स एक्स इक्वल टू टी, बट बेटा जो स्टेप बताया ना यही करना है आपको। ठीक है, लेट टेन वर्स एक्स इक्वल टू टी, तो ये कितना आ जाएगा? टी स्क्वायर माइनस का 60, तो ये कितना आ जाएगा? प्लस 8 और ये कितना आ जाएगा? ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसके फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा? t-4 और ये कितना आ जाएगा? t-2 इज ग्रेटर देन 0। बात क्लियर है? t-4 और ये कितना आ जाएगा? t-2। इसके बाद ये आपने नंबर लाइन में बिछाया 2, ये 4, है ना? तो ग्रेटर देन 0 है, तो कौन सी साइड ऑप्ट करोगे आप? पॉजिटिव। पॉजिटिव साइड साइड कौन कौन सी होती है? ये वाली। ठीक है, तो टी का इंटरवल कितना आ जाएगा? टी का इंटरवल हो जाएगा -∞ से 2 यूनियन 4 से लेकर इन्फिनिटी। दैट्स इट, यहां तक क्लियर है ना? अब आपको ये भी लिखनी है कि टी जो है, टी किसके बराबर है? टेन वर्स एक्स। और टेन वर्स एक्स की जो रेंज होती है बेटा, क्या होती है? टेन वर्स की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से लेकर +π/2। टेन वर्स एक्स की जो रेंज होती है वो होती है बेटा -π/2 से लेकर +2। अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप अभी जस्ट अभी बताया, सबको एक नंबर लाइन पे क्या करना? प्लॉट। इसके बाद क्या करना है? कॉमन इंटरसेक्शन। कॉमन इंटरसेक्शन कौन से? देखो, ये दो है ना? अच्छा, ये देखो और से बेटा, ये होगा आपका π/2, ये 2 होगा, है ना? और ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका π/2 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 2 और ये 4। ठीक है ना? हाँ, और यहां पे हो जाएगा आपका माइनस के π/2। गौर से देखिए साहब, क्योंकि 2 जो है ना, 2 जो होता है π/2 अप्रोक्स जो होता है बेटा, π/2 होता है अप्रोक्स 1.57 के ऊपर। ठीक है साहब? हाँ, तो ये हो गया आपका। अब एक बात बताओ, गौर से देखोगे तो ये यहां जा रहा है ना? ये यहां गया, है ना? और इनका ये आ गया। ठीक है साहब, ये वाली बात क्लियर है? ठीक है, 36 सही है ये। अब यहां पर बताएगा कोई कॉमन पार्ट क्या था? कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा? कॉमन पार्ट हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? -π/2 से लेकर π/2। ऐसे लिख सकता हूं क्या? टेन इनवर्स एक्स कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? टेन इनवर्स एक्स बिलोंग करेगा आपका π/2 से लेकर -π/2। मुझे लगता है इसमें कुछ झोल हो गया सवाल में बेटा। ठीक है ना? हाँ, क्वेश्चन डेटा है ना, जस्ट मैंने अभी सवाल बनाया है। ठीक है, एक सेकेंड। है ना? मुझे लग रहा है क्वेश्चन बेटा डेटा गलत है। ठीक है, बात नहीं बन रही अभी। ठीक है ना? तो इस सवाल को है ना, एक सवाल इसी का बना देते हैं। सवाल है आपका इस तरीके से, ऐसा है सवाल में, है ना? सवाल है आपका ये, सेकंड वर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस का बेटा, ये सवाल आपका। ठीक है, 6 सेकंड वर्स एक्स प्लस 8 ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन है आपका, सेकंड वर्स एक्स का होल स्क्वायर -6 सेकंड वर्स एक्स प्लस का 8 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, हाँ, सवाल बेटा यही है बिल्कुल। तो अगर मैं इसे क्या करता हूं, लेट सेकंड वर्स एक्स इक्वल टू टी, तो कितना आ जाएगा? टी स्क्वायर -6t प्लस 8 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, फैक्टर करोगे कितना आ जाएगा? t-4 t-2 इज ग्रेटर देन 0, तो कितना आ जाएगा? 2। बेटा ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस माइनस प्लस, तो इसका रीजन ये हो जाएगा। तो t कहां से कहां तक बिलोंग करेगा?
टी बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर टू, है ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर टू बिलोंग करेगा, और यूनियन कितना आ जाएगा, फोर से इन्फिनिटी, फोर से कितना आ जाएगा आपका, इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये आ गया आपका, सही है भैया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको ये लिखना है कि जो टी आपने सेकंड इनवर्स एक्स माना है, इसकी रेंज कहां से कहां तक होती है, इसकी रेंज होती है जीरो से लेकर पाई, एक्सेप्ट क्या होता है, पाई बाई टू, है ना। तो क्या करना है, एक नंबर लाइन पे बिछाना है, देखो क्या क्या आएगा, टू आएगा, है ना, ये आ जाएगा आपका फोर, ये कितना होता है पाई, ये कितना होता है जीरो, और बीच रास्ते में क्या आता है पाई बाई टू, पाई बाई टू को आपको क्या करके चलना है, एक्सक्लूड करके चलना है। ये वाले भाई साहब इधर जाएंगे, क्लियर है, ये वाले दो से छोटी चाहिए और चार से बड़ी चाहिए, और इनको क्या चाहिए, इनको वैल्यू चाहिए, गौर से देखना ये, और बीच में क्या रहेगा, हॉलो रहेगा, बीच में समझ में आ गया, हॉलो मतलब पाई बाय टू आप नहीं ले सकते। तो क्या हो जाएगा इसके बाद, जो भी इसकी सेकंड वर्स एक्स जो फाइनल लिखा जाएगा आंसर, वो क्या लिखा जाएगा, सेकंड वर्स एक्स कहां से कहां तक होगा, जीरो से लेकर पाई बाई टू, जीरो से लेकर पाई बाई टू यूनियन, गौर से देखियो, जीरो से लेकर पाई बाई टू यूनियन पाई बाई टू से लेकर क्या हो जाएगा टू। अबे यही तो पार्ट केवल कॉमन है यार, गौर से देख, जीरो से पाई बाई टू यूनियन पाई बाई टू से लेकर टू हो गया। अब इसके बाद इसे अच्छे से देखो, इसे क्या लिख सकते हैं, जीरो सेक इनवर्स एक्स, ये कितना आ जाएगा पाई बाई टू यूनियन, है ना, यूनियन इसे लिखोगे पाई बाई टू सेक इनवर्स एक्स, और ये कितना आ जाएगा टू। इसके बाद आपने क्या करा, अच्छा देखो, यहां से सेक इनवर्स हटाओगे, और सेक कैसा फंक्शन होता है, सेक फंक्शन होता है बेटा इंक्रीजिंग, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा सेक जीरो, सेक जीरो, ये एक्स बचेगा, और ये कितना आ जाएगा सेक पाई बाई टू यूनियन, अब यहां सोचने वाली बात है, ये हो जाएगा सेक पाई बाई टू, यहां एक्स, और ये कितना आ जाएगा सेक टू। अच्छा एक और काम कर लो, हाँ यहां पर जीरो पे आ जाएगा क्लोज, ठीक है ना, जीरो पे आ जाएगा क्लोज, और बाकी सब पे क्या रहेगा, ओपन रहेगा, सही है। हाँ, तो यहां पे भी जीरो पे क्या आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जीरो क्या होती है रेंज, जीरो से पाई, है ना, तो जीरो पे क्या था, क्लोज इंटरवल था। सेक जीरो की वैल्यू क्या होती है वन, ये एक्स, सेक 90 कितना होता है, इन्फिनिटी यूनियन। अच्छा देखो, ये भी सेक 90 है, ये भी सेक 90 है ना। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, मैं आपसे बोलता हूं कि सेक 90 की वैल्यू क्या होती है, सेक 90 की बचपन में हमने वैल्यू पढ़ी है ना, वो नॉट डिफाइंड होती है। अब एक बात गौर से सुनना, मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं, सेक पाई बाई टू प्लस, सही है, और सेक पाई बाई टू माइनस, देखो इसकी वैल्यू जो होती है माइनस इन्फिनिटी होती है, और इसकी वैल्यू जो होती है प्लस इन्फिनिटी होती है, क्योंकि पाई बाई टू से जस्ट देखो लिमिट का कंसेप्ट लग रहा है इसमें, पाई बाई टू से जस्ट छोटी वैल्यू लोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है, पॉजिटिव। पाई बाई टू से जस्ट बड़ी वैल्यू लोगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में निकल जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा सेक कैसा जो सेक होता है वो कैसा फंक्शन होता है, नेगेटिव होता है। तो ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो ये वाली वैल्यू जो है एक्स क्या है, पाई बाई टू से बड़ा, सेकंड वर्स एक्स क्या है, पाई बाई टू से बड़ा, सेकंड वर्स एक्स पाई बाई टू बड़ा, और यहाँ सेकंड वर्स पाई बाई टू से छोटा, तो यहां जो वैल्यू आएगी प्लस इन्फिनिटी आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी, और ये कितना आ जाएगा सेक टू। तो आप फाइनली से आप क्या लिख सकते हो, अच्छे से आप लिख सकते हो मेरे भाई, क्या, तो एक्स जो होगा कहां से कहां तक होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर सेक टू यूनियन, यूनियन वन से लेकर कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है साहब, तो ये आपका आंसर है बिल्कुल, है ना, आंसर बिल्कुल एकदम धौचक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर सेक टू यूनियन वन से इन्फिनिटी। तो ये तीन चार जो क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं, इस तरीके के आपको हर एक सवाल करना होता है, ठीक है ना साहब। तो ये आपका सवाल थे, और जो लास्ट टॉपिक जो रह गया था बेटा आपका इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो ये मैंने कंप्लीट करा दिया। और देखो थोड़ा सा ना आपको समझने में थोड़ा ज्यादा दम लगाना पड़ेगा यार, क्योंकि चीज थोड़ा सा ना बाकी जो आप पढ़ के आ रहे हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, उससे थोड़ा अलग है, ठीक है। और ये मैंने दो तीन क्वेश्चन समझाए इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन, आप भी जो भी आपके पास मॉड्यूल हो उससे आप क्वेश्चन लगाइए, ठीक है ना। तरीका बेटा बिल्कुल सेम ही होने वाला है, एक दो बार अच्छे से देखोगे आपको हमेशा से अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। मेथड जो भी है, मेथड याद रखना है, क्वेश्चन याद नहीं रखना, ठीक है। मेथड कैसे हम क्वेश्चन को आगे डील करके लिखेंगे, ठीक है साहब। तो आज की वीडियो यही रहने देते हैं, और ये पूरा चैप्टर आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा वो लिमिट रहेगा, लिमिट के बाद कंटिन्यूटी लेंगे, कंटिन्यूटी फिर डिफरेंशियबिलिटी, ऐसे फर्दर आगे आपका कंसेप्ट चलता चला जाएगा, ठीक है ना। और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ही लेंगे, ठीक है ना भाई। तो अच्छे से सीखो, बाकी हर एक चीज है ना बिना डिस्ट्रैक्शन के आप अच्छे से पढ़ाई करो, मैं यही चाहता हूं, ठीक है ना। और 2025 में जो भी आपका जेडब्ल्यू मेन होने वाला, हाँ जनवरी अटेम्प्ट वाला, पूरा जी चांस लगा के दीजिए, ठीक है ना। थैंक यू, और पढ़ते रहिए एकदम मुस्कुराते रहिए एकदम धांसू तरीके से भाई, ठीक है, थैंक यू।